हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हो अगर आपका दिमाग 100% तेज़ी से चले तो? अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। तो इसी प्रकार की एक मूवी है जिसका नाम है लूसी, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी। तो इसी वीडियो के बारे में हम देखेंगे। डायरेक्टर और राइटर हैं लोक बेसन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक चिंपैंजी को बताया जाता है और उसके ही पल नेक्स्ट हमें एक लड़की और एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी और रिचर्ड होता है। तो रिचर्ड के हाथ में एक ब्रीफकेस होता है और वो लूसी से कहता है कि मैं ये ब्रीफकेस को देने वाला हूँ और जिसका मुझे $1000 मिलेंगे। तो लूसी कहती है कि इस चीज को डिलीवर करने के लिए तुमको $1000 कैसे मिल सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम जाकर दे आओ, मैं बार बार आया हूँ इस होटल को, तुम दोगी तो मैं $500 तुमको भी दूंगा। तो ऐसे कहकर वो ब्रीफकेस लूसी के हाथ में थमा देता है और उसको हैंडकफ से लॉक कर देता है और वो कहता है कि इसकी चाबी सिर्फ होटल के अंदर है। तो इतने में ही वो कहती है मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो। वो कहती है इसकी चाबी तो उसी के पास है, तुमको रिसेप्शन में जाना होगा। तब लूसी रिसेप्शन जाती है और कहती है कि मुझे मिस्टर जैक से मिलना है। तो वो थोड़ी देर इंतजार करती है। इतने में ही वो रिचर्ड को गोली मार दिया जाता है। लूसी को पकड़कर वो मिस्टर जैंग के पास लेकर जाते हैं। तो मिस्टर जैंग उसको कोड देते हैं और पूछते हैं कि इस ब्रीफकेस में क्या है। तो लूसी घबरा कर कहती है मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे रिचर्ड ने दिया था सिर्फ आपको देने के लिए, तो इसके अंदर क्या होगा मुझे पता नहीं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो ब्रीफकेस ओपन कीजिए। तो जैसे ही ब्रीफकेस को ओपन करते हैं उसमें 4 पैकेट मिलते हैं जो ब्लू पाउडर टाइप में रहते हैं। तो जैसे ही वो मिस्टर चैंग उसको देख कर उसको टेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए एक बंदे को बुलाते हैं और उससे सुंघाते हैं। जैसे वो ब्लू पाउडर सूंघता है वो दीवाना हो जाता है। जैसे ही दीवाना होता है वो सभी हंसने लगते हैं। वो शांति के लिए मिस्टर चैंग उसको गोली मार देते हैं और लूसी को कहते हैं कि तुमको एक काम का ऑफर है। तो लूसी कहती है मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए, मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसके गैंग मेंबर्स एक उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली सीन में प्रोफेसर सैमुअल को बताया जाता है जो कि एक लेक्चर दे रहे होते हैं। क्या हम अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर ब्रेन की कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि एनिमल्स 5 to 6% ही अपना ब्रेन को यूज़ कर पाते हैं और सिर्फ ह्यूमंस 10% यूज़ कर सकते हैं ब्रेन को, और 20% सिर्फ एक डॉल्फिन यूज़ कर सकती है अपने ब्रेन को, जो कि सोनार सिग्नल्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, जो कि आज तक जितने भी मैनकाइंड में बनाए हुए हैं सोलर सिग्नल्स उससे कहीं गुना बेहतर है। ये लोग इसके ज़रिए से इंटरैक्ट करते हैं आपस में। तो इतने में ही लूसी को फिर दिखाया जाता है। जैसे ही लूसी होश में आती है वो देखती है कि अपने उसके पेट में एक कट है। तो वो मिस्टर चैंग को पूछती है कि क्या है। तो एक इंग्लिश मैन आकर बोलता है कि कुछ भी नहीं, आपके ऑर्गन्स कुछ नहीं निकाले हैं, सिर्फ हमने एक ऐड किया है जो कि हमारा एक पैकेज है जो आपको जाके डिलीवर करना है। तो लूसी के साथ और 3 लोग रहते हैं। वो चारों लोगों को पार्सल कर दिया जाता है। तो इसके बाद फिर से हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि जिंदगी के 2 ही सिद्धांत हैं, एक है अमर और दूसरा है रिप्रोडक्शन। और क्योंकि सेल्स हमेशा ज्ञान को अपने से नेक्स्ट को जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही लूसी अपनी आंखें खोलती है वो देखती है ये 2 लड़के लोग रहते हैं और वो मिसबिहेव करते हैं, इसीलिए वो लोग उसे मार देते हैं। और जहाँ पे कट लगा था उसी पे मारने के वजह से उसका पैकेट फट जाता है और उसके अंदर का ब्लू पाउडर उसके जिस्म में चले जाता है। जैसे ही उसके जिस्म में जाता है तो वो पागल जैसे रिएक्ट करती है। पागल जैसे रिएक्ट करते ही उसका दिमाग अनलॉक हो जाता है 20% में, और जैसे ही 20% होता है उसकी पर्सनालिटी शिफ्ट हो जाती है और अब वो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। जैसे ही वो 2 लोग वापस आते हैं उसको मार देती है और गन उठाकर बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर निकलती है और 4 लोग रहते हैं उनको भी वो पीट देती है और उसके बाद वो टैक्सी पकड़ती है, वो हॉस्पिटल को जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल को जाती है वो डॉक्टर को कहती है कि मेरे पेट से वो पैकेज निकालिए। जैसे ही डॉक्टर पैकेज निकालते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या है ये ब्लू पाउडर। वो कहती है कुछ केमिकल का नाम। और वो डॉक्टर कहता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। वो कहती है पता नहीं, मैं कब तक जिंदा रहूंगी। और वो अपनी माँ को फोन लगाकर कहती है कि अभी मैं सब चीज महसूस कर सकती हूँ, हवा को, ग्रेविटी को और सभी को। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलती है वो मिस्टर जैंग की तरफ जाती है और वो होटल में जाके सबको मार देती है। और मिस्टर जैंग म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तभी वो अपना चाकू उठा के दोनों हाथ में चुबाकर उनको एक बात बोलती है, लर्निंग इज ऑलवेज अ पेनफुल प्रोसेस। वो कहकर उसके दिमाग से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है कि और 3 लोग कहाँ गए थे।
एक बर्लिन जाया हुआ रहता है, एक रोम और एक पेरिस। और वो जैसे ही वो मिस्टर चैंग के दिमाग से पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेती है, उसको थैंक यू बोल के वो निकल जाती है। वो निकल कर सीधा वो अपनी दोस्त के घर जाती है और उसकी दोस्त के घर में जाकर उसका लैपटॉप को एक्सेस करती है और पूरा रिसर्च करती है कि इसकी बीमारी क्या है, क्यों ये अनलॉक कर पा रही है। तो इसको उसी इंटरनेट में पता चलता है कि प्रोफेसर सैमुअल हैं। तो उनको वो कनेक्ट करती है और पूछती है कि मैंने अपना ब्रेन का अनलॉक कर दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं है मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं सब चीज़ को महसूस कर सकती हूँ, जैसे कि ग्रेविटी को, एयर को और अपने ब्लड स्ट्रीम्स को मैं सभी महसूस कर सकती हूँ। और प्रोफेसर कहते हैं कि कितने परसेंट आपने अनलॉक कर दिया है। तो लूसी कहती है 28%। और तुम क्या क्या एक्सेस कर सकती हो। तो लूसी कहती है कि मैं बेसिक से सभी सिग्नल्स को ये कर सकती हूँ, जैसे कि रेडियो, टीवी, सेलफोन, सभी को। तो प्रोफेसर कहता है कि तुम इसका क्या करोगी। तो लूसी कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जस्ट सिंपल सेल दूसरे सेल को ट्रांसफर करते हैं, तो तुम भी अपना डाटा को ट्रांसफर कर दो। तो लूसी कहती है ठीक है प्रोफेसर, मैं 12 आवर में आपको मिलती हूँ। तो ये बोलकर ये निकल पड़ती है, एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट में पहुंचती है, जैसे ही वो पुलिस वाले को फोन कर बोलती है, लेकिन फर्स्ट टाइम पुलिस वाला कन्विंस नहीं होता है। तो वो कहती है कि तुम्हारे बाजू रेड पेन रखा है, तुम उसको उठाकर नोट करो। तो जैसे ही देखता है, अपने सिस्टम की तरफ जाता है, वो सिस्टम में वो तीनों लोगों के फोटोज डालती है और उनका एड्रेस भेजती है। और जैसे ही लीड मिलती है, पुलिस तीनों लोगों को पकड़ लेता है। ये बोलकर लूसी फ्लाइट को निकलती है। जैसे ही फ्लाइट में बैठती है, वो एक शैंपेन मंगाती है। जैसे ही वो शैंपेन पीती है, उसका एक दांत गिर जाता है। जैसे ही दांत गिरा है, उसका शरीर कंप्लीटली वैनिश होने लगता है। जैसे वो जाके वॉशरूम में वो जो ब्लू पैकेट है उसको कंज्यूम करती है। जैसे ही कंज्यूम करती है, उसका दिमाग 40% रीच हो चुका होता है। जैसे ही लूसी आंखें खोलती है, वो 50% अनलॉक कर लेती है अपने ब्रेन को। और जैसे ही ये पता चलता है, डॉक्टर्स इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को, जिसका नाम है रियो। जैसे ही उसको पता चलता है, वो दौड़ा चलाता है हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए। जैसे ही देखने आता है, तो वो कहती है सिर्फ मैं तुमको बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी को बेहोश कर देती है। और वो रियो से पूछती है कि पैकेट कहाँ है। तो वो कहता है सेफ है। वो कहती है मेरे पास और सेफ रहेंगे, चलो उसके तरफ। तो जैसे ये बुलाकर लेकर जाती है कार में। जैसे ही चैंग उसको लूसी को देख लेते हैं, तो उसी गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन ऑलरेडी चैंग की गैंग हॉस्पिटल में रहती है और वो तीनों लोगों को मार देती है। जैसे ही मारती है, लूसी वहाँ पे 60% बताया जाता है, उसका दिमाग को अनलॉक कर दिया है। तो उसमें वो बिना किसी को छे मैनिपुलेट कर उनको मार सकती है। और वो सभी को मारकर वो 3 पैकेज लेकर प्रोफेसर की तरफ निकलती है और जाकर प्रोफेसर से मिलती है और प्रोफेसर से कहती है कि मैं कुछ ऐसा जरिया बनाऊंगी जिसमें आपको फ्यूचर में इसको यूज कर पा सकते हो, जैसे कि एक्सेस कर पा सकते हो। मैं वैसे डिवाइस में कन्वर्ट करूंगी। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि ये मेरे कोलिग्स हैं, लेकिन कोलिग्स को भरोसा नहीं होता है। को पकड़कर उसका बीता कल बताती है, जो कि सिर्फ उसी को पता है। तो सभी कन्विंस्ड हो जाते हैं और लूसी को पूछने लगते हैं कैसे महसूस कर पाती हो और क्या महसूस कर पाती हो। तो वो कहती है कि अगर एक कार को अगर हम स्पीड में फिराएंगे तो कार गायब हो जाएगी। तो वो कहती है कि टाइम ही हम मेजर कर सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा था वो सब गलत है। 1+1 1 नहीं, 2 नहीं होता है। और लूसी प्रोफेसर को कहती है कि टाइम टाइम इज व्हाट गिव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, विदाउट टाइम वी डजंट एग्जिस्ट। ये उन लोगों को समझाती है जितने भी हमने मैथमेटिक्स और फिजिक्स किए हैं सभी गलत हैं। टाइम ही है एक मेजर करने का तरीका जिसको एग्जिस्टेंस को मैटर करता है। और इसके बाद वो प्रोफेसर्स को कहती है कि मुझे वो ब्लू पाउडर चाहिए ताकि मैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकूं, ताकि मैं 100% यूजेज करूं। लेकिन प्रोफेसर कहता है कि हम नहीं जानते कि अगर तुम 100% लोगी तो क्या होगा। तो वो फिर से कहती है कि इग्नोरेंस ब्रिंग्स कियोस नॉट नॉलेज। वो कह के सारा अपने शरीर में वो कंज्यूम कर लेती है। जैसे ही वो कंज्यूम कर लेती है, साइमल्टेनियसली दूसरी जगह में मिस्टर चैंग के गैंग सभी यूनिवर्सिटी को हमला कर देते हैं और वो मारने लगते हैं। वो अपने बॉडी से सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करती है और वो कनेक्ट कर पाती है। जैसे ही लूसी 99% अपने दिमाग को अनलॉक कर लेती है, वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। वो पीछे जाती है और वो चिंपैंजी को दिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट मूवी के पार्ट में दिखाया जाता है। फर्स्ट सीन में वो देखती है और फिर गैलेक्सी कैसे बने और कैसे न्यूक्लियस है और जैसे गैलेक्सी बने और बिग बैंग थियरी कैसे हुई, वो सभी देख के 100% जैसी होती है वो वैनिश हो जाती है। लेकिन मिस्टर चैंग उसको पॉइंट करते हैं गन की तरफ, तो वो वैनिश होती है और वो प्रोफेसरों को पूछते हैं कि
कहाँ पे है वो लूसी। तो इतने में मिस्टर रॉय आके उसको गोली मार देते हैं और उसके बाद मिस्टर रॉय पूछते हैं कि लूसी कहाँ पर है। तो इतने में एक मैसेज पॉपअप होता है, वो कहती है आई एम एवरीवेयर और इधर में ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।